विवेक, हमें पता नहीं था कि तुम इतने नीच और कमीने निकलोगे। सही कहते थे सभी कि तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है और लड़कियां सिर्फ खिलौना है तुम्हारे लिए। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी जो तुमसे प्यार किया। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो सही नहीं है। देख लेना, एक दिन बहुत पछताओगे तुम। बद्दुआ दे रही हो मुझे? बद्दुआ दे रही हो मुझे? हाँ, मैं बद्दुआ दे रही हूँ तुम्हें। हम कह रहे हैं भैया जी, सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो किसी दिन बहुत पीटोगे आप। अबे किसी दिन क्या, हमारे तो आजकल ही सारे खेल उल्टे पड़ रहे हैं। वो वर्षा, उसने आज ही हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया और हमें बद्दुआ दी। अबे चुपचाप छोड़ के चली जाती, ये साली बद्दुआ क्यों देना? सही। और साला वो पहलवान, उसके चक्कर में हमारी कमीज भी वहां छूट गई। कमीज का छोड़िए भैया जी, शुक्र मनाइए कि आपकी लंगोट बच गई। अबे साले, तुझे कैसे पता कि हमारी लंगोट वहां छूट गई? मतलब आपकी लंगोट भी वहां छूट गई? हे भगवान। भैया जी अब तो आपका मर्डर पक्का है। अरे नहीं, वो हमने सविता भाभी को फोन कर दिया था, उसने हटा दी होगी। संभल के भैया जी, बिल्कुल संभल के। आपका समय बहुत खराब चल रहा है, और जब आदमी का समय खराब चल रहा हो ना, तो वो ऊंट पर बैठा हो तो भी कुत्ता काट लेता है। सही कह रहा है यार, दिल के बुरे नहीं हम, और साला हम भी थक चुके हैं जिंदगी की इस लुका छुपी से। जब भी सोचते हैं फटने लगती है हमारी। साला वो पहलवान का चेहरा सामने आ जाता है। सही कह रहे भैया, पीकर दिल की बात कर रहे हैं। वैसे भैया जी, मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में अभी तक किक नहीं लगी। किक? ये क्या होती है बे? हाँ? किक नहीं समझते? अरे वही जो सलमान खान को किक फिल्म में लगी थी। किसी के लिए अंदर से फील होना, बिल्कुल दिल की गहराइयों से महसूस होना। क्या प्यार भैया जी। जाके देख दरवाजे पे कौन है। कहाँ खो गए भैया जी? कौन थी वो?
अरे ये तो मेरी पड़ोसन थी, वो उसका पार्सल एक्सचेंज हो गया था ना, वो देने आई थी। नाम क्या है इसका? हाँ, रागा। रागा। विवेक को मिल गई रागा, अब बजा है असली वाला बाजा। अब जो लगी है जाके प्यार वाली किक, चाहे पड़ जाऊं सिक, रागा को जरूर करूंगा ले। छी! हम इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये पहली नजर का प्यार तो नहीं? क्या हुआ भैया जी, कहाँ खो गए? देख, ये है प्यार वाली किक। हैं? क्या बात कर रहे हैं भैया जी? मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। अबे चिरकुट, मैं तेरी नहीं, हमारी और रागा की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी और रागा की? कैसे मतलब? भाई अब किक लग गई तो लग गई यार, पहले कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर अगर ये लड़की हमारी जिंदगी में आ गई ना, तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आएगी भैया जी, चलिए इसी बात पे एक एक हो जाए। हो जाए। चलिए। ये सब चल क्या रहा है? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। क्या समझता अपने आप को? हाँ, बाबूजी का फोन। जी बाबूजी। हाँ गुलजार साहब, जरा नीचे चले आओ। अच्छा किया तुमने जो नायब अखेड़ा खड़ा कर दिया। हाँ क्या हो गया बाबूजी, सुबह सुबह क्यों टोंट मार रहे हो? हाँ, अभी पता चल जाएगा। नीचे चले आओ, जल्दी आओ। ओ तेरी। जी बाबूजी। बेटा, तुम इन्हें जानते हो? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। गुड्डी जो मेरी बीवी है उसको तो जानते होगे ना? क्या हुआ? वो वाली खिड़की से जल्दी भागो, भागो, भागो। बाकी रहा। तुम गुड्डी के पति हो? तुम हंस क्यों रहे हो? मतलब गुड्डी तुम्हारी बेटी नहीं, बीवी है? इसका मतलब तुम उसको जानते हो? फंस गया, क्या करूं? मैं नहीं जानता गुड्डी को, मैं बिल्कुल नहीं जानता गुड्डी को। तुम नहीं जानते गुड्डी को? विवेक, सच सच बता, तू गुड्डी को जानता है कि नहीं? बाबूजी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं गुड्डी को नहीं जानता। और बाबूजी मैंने तो ये नाम ही आज पहली बार सुना है बाबूजी। गुड्डी गुड्डी, मैं सच में नहीं जानता बाबूजी। ये क्या है? रात चढ़ जाती है, सांस भर आती है, जब भी तेरी याद आती है, मेरी जाने मन मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। और सुनो, स्ट्रॉबेरी से होंठ तेरे, रास्पबेरी से बदन, जल्दी ही मिलूंगा तुमसे क्योंकि मीठे के शौकीन हैं हम। तुम्हारा विवेक। ये तुम्हारे ही साइन है ना? हा? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मेरी बीवी कोई नुक्कड़ की दुकान है, कोई भी आएगा आइसक्रीम की तरह चक्कर निकल जाएगा। उस रात को मैं तुमको देखा था, मेरे घर में आने की गुस्ताखी तुमको महंगी पड़ेगी। अंकल जी, ये सब झूठ है, वो मैं नहीं था। वो कोई और विवेक होगा, वो मैं नहीं था, सच बोल रहा हूँ। अंकल, अंकल भैया बोल। अगर अगली बार मेरे घर के आसपास भटका ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रतन जी, माफ कर दीजिए इसे, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये तो राम प्रसाद जी हैं, इनकी शक्ल देखकर मैं छोड़ रहा हूँ। अरे सर जी, जल्दी घर जाइए। हो सकता है आपकी गैर मौजूदगी में असली वाला विवेक गुड्डी घर पे बुला ले। अच्छा, जाइए जाइए। सारा गलती मेरी है, बिन माँ का लड़का समझकर मैं आज तक हमेशा ही तेरी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी। बाबूजी, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ।
मेरा यकीन कीजिए, मैं अब ये सारे काम नहीं करता। बाबूजी, मेरे दिल पे प्यार की किक लग गई है। और जब ये सारी हरकतें कर रहा था तब कहाँ किक लगी थी? तब क्या तेरे सर पर किक लगी थी? देख विवेक, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर दोबारा इस तरह की गलती की ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा और खुद भी फांसी पर लटक जाऊंगा। आ रहा है समझ में? बाबूजी, ये सब पहले की बातें थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ बाबूजी। मेरा यकीन कीजिए। प्लीज बाबूजी, एक मौका दीजिए मुझे, प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं विवेक कि तेरे लिए बस अच्छा हो। अबे क्या बताएं तुझे, आज क्या गजब हुआ। शुक्र मनाइए भैया जी, फिर बच गए आप। अरे शुक्र ही तो मना रहे हैं भगवान का कि हम फिर बच गए, वरना वो साला गुड्डी का पति हमारे पिताजी के चलते हमें आज काट ही देता। जब आपको पता है कि आप पाप कर रहे हैं तो क्यों भर रहे हैं अपने पाप का घड़ा? बता रहे भैया जी, सुधर जाइए। क्यों दिन भर रहे अपने? किसी दिन आपका कोई वध करके चला जाएगा और इतिहास बन के रह जाओगे। अच्छा, इतने बड़े किरदार हैं हम? अरे कोई किरदार बेदार नहीं हो, लोग यही कहकर याद करेंगे कि देखिए बुराई का क्या अंत होता है। अबे साले, बहुत बोल लिए। तुझे उंगली क्या पकड़ाई, तू तो फ्री हो गया। सॉरी भैया जी, आप थोड़ा इमोशन में आ गए थे। अच्छा, ये इमोशन वगैरह ठीक है? हाँ हमने जो कहा था उसका क्या हुआ? हाँ, हो गया काम। हमने दुकान वाले को पूछा प्लास्टिक की झाड़ू के लिए, कल दे जाएगा वो। अबे मंद बुद्धि शिरोमणि, हम झाड़ू की नहीं रागा की बात कर रहे हैं। ओ हाँ भैया जी, हम उसी पे लगे हुए हैं। हमको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी वो हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, बस प्रायोरिटी इसी काम को देना। जी जी भैया जी, बिल्कुल। चलिए, गुड नाइट। अबे सुन तो, हाँ, कोई फोटो है क्या उसकी? फोटो तो नहीं है भैया जी। कल सुबह मौका देखकर पहली फुर्सत में फोटो लेते और आपको सेंड करते। तब तक आप हस्त मैथुन के लिए इमेजिनेशन से काम चलाइए। अबे साले। ठीक है भैया जी, स्वीट ड्रीम। एक फोटो मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे क्या हो गया बाबूजी? सर्दी जुकाम हो गया है। क्या? अरे सर्दी जुकाम, क्या? पीरियड्स आ गए हमें। हाँ तो गरम मत खाइए और ऊपर से मत नहाइए। अबे नालायक, बोल रहे हैं सर्दी जुकाम हुआ है। तो जब सीधे से पूछे थे तब क्यों नहीं बोले? अबे तेरी हरकतों के कारण सीधे मुंह बात करने का मन नहीं करता हमारा। बाबूजी कसम से मैं आज के बाद कोई शैतानी नहीं करूंगा, आपकी कसम। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं बाबूजी, आज के बाद मैं कोई सी भी उल्टी सीधी उल जलूल हरकत करूँ ना, आपका मरा मुंह देखूं। तू ज्यादा सीरियस हो रहा है। बाबूजी मैं भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा। आज से आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। सच? सच बाबूजी, मैं सारी हरकतें छोड़ दूंगा बाबूजी। हाँ मेरी कसम कि तू अब ये सब नहीं करेगा। आपकी कसम बाबूजी। अब तू देख मैं कैसे ठीक होता हूँ। ठीक? वैसे हुआ क्या है आपको? जता तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ा गंभीर रोग हो गया होता है। अरे नालायक। ये भीगे होंठ तेरे, ये प्यासा मन मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, कभी बाबूजी आज मेरे इतने खुश क्यों दिख रहे साथ कोई रात गुजार। अब पता चला मुझ में इतना ठरकपन आता कहां से। तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। हाँ। जरूर कुछ काला है, पता तो करना पड़ेगा। बाबूजी। अरे डराता क्यों है भाई? अरे डरा कौन रहा है बाबूजी, मैं तो ये पूछ रहा था कि हाँ क्या पूछ रहा था, पूछना। अब बाबूजी आप एक ही टाइप के कुर्ते में अपनी
पूरी जवानी कैसे निकाल सकते हैं? बेटा, तुझे पता है ना कि मुझे और जो बाकी के कलर्स है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। हाँ? ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा ये छोड़, तू अपनी बता। 15 तारीख को तुझे एकदम तैयार होके रहना है। क्यों बाबूजी? क्यों? अरे तुझे फाइनेंस की जरूरत थी ना? हाँ। है? अरे बिजनेस शुरू करना है कि नहीं अपना? हाँ बाबूजी। तो तेरे फाइनेंसर का जुगाड़ हो गया है। अरे वाह बाबूजी। पर हमें 40 लाख दे कौन रहा है? हाँ, मेरे एक बचपन के दोस्त है शंभू। ये समझ ले कि बचपन में हम गोटियां खेला करते थे। अरे कल हमने फोन घुमाया बहुत समय के बाद, तो उसने कहा कि मैं यार तुझसे मिलने आने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि आ जाओ, और वो साथ में तुझसे भी मिलेंगे। उनकी एक इकलौती लड़की है चंदा, वो उसकी शादी तुझसे करवाना चाहते हैं। रुक दिखाता हूँ तुझे। हम है राही प्यार की। देख, है ना चमक छल्लो। क्या मुंह लटकाए बैठा है? लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने। हैं? इस बार अगर तूने कोई गड़बड़ की ना तो मैं ये भीगे होठ तेरे। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते। और भाई कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आज आप। अरे खुशी की तो बात ही है। तेरे दोस्त को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भैया जी के हाथ पीले करने का पूरा प्लान बन गया है। बाबूजी, हमें नहीं करनी ये शादी। क्यों नहीं करनी तो नहीं करनी बस। अरे क्यों नहीं करनी? देख, छुट्टा साड़ हो गया है तू। अब तेरी नाक में नकेल डालना जरूरी हो गया है, वरना खेत जोतने की बजाय तू सारी फसल ही उजाड़ देगा। नालायक कहीं का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकल जी। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप भैया जी की डोली उठवाइए। देख, तेरे दोस्त को समझा दे, अगर इस बार इसने मेरी बात नहीं मानी ना तो कह देता हूँ, या तो ये निकल जाए इस घर से या मैं निकल जाता हूँ। हाँ। भैया जी काहे बीपी हाई करवा रहे हैं आप अंकल जी का? जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ शादी कर लीजिए ना। अबे चिरकुट, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। क्या? अबे इसीलिए कहते हैं ज्यादा मत पिया करो। याद है उस दिन तुम्हारे घर पे मिली थी रागा? रागा? हाँ, याद आया रागा रागा। और फिर उसको देखकर आपका बच गया था बाजा। याद आया। लेकिन भैया जी, अंकल जी ने जो लड़की आपके लिए देखी है फिर उसका क्या होगा? वो हमें नहीं पता। हमारे दिल में तो सिर्फ एक ही राग बजता है, रागा रागा और बस रागा। दिल में है तस्वीर उसकी, ना जाने कब होगा उसका दीदार। अगर वो मुझे ना मिली ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं,